और अब देख लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। मुजफ्फरपुर में रिसेप्शन पार्टी में फायरिंग करने का वीडियो वायरल। डीएसपी ने वीडियो की जांच कर कार्रवाई की कही बात। भागलपुर के नौगछिया में चाय की दुकान में घुसा बेकाबू ट्रक, मौके पर ही 2 महिलाओं की मौत। मधेपुरा में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, विभिन्न जगहों पर छापेमारी, कल कुल 45 लीटर चुलाई शराब बरामद। बेगूसराय में दिन दहाड़े स्वर्ण व्यवसायी के घर डकैती, लूटपाट का विरोध करने पर चाकू से किया हमला। भागलपुर के जगतपुर गांव में मुखिया पति ने की फायरिंग, शिकायतकर्ता और ग्रामीणों से भी मारपीट। खगड़िया के बिलदौर थाना के दिघौना गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, 3 लोग जख्मी। सहरसा में जमीन विवाद को लेकर मामा भांजा के बीच गोलीबारी, 3 लोग जख्मी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बेतिया में रफ्तार का जानलेवा कहर, 2 बाइक की टक्कर में 4 लोगों की मौत। बेगूसराय में बकाया राशि मांगने पर एक व्यक्ति की पीट कर हत्या, लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। गया के रमा मार्केट में लगी आग, आग से लाखों का नुकसान, शॉर्ट सर्किट से लगी आग। दानापुर के बीटा में दहेज को लेकर विवाहिता की हत्या, शव को छोड़कर ससुराल वाले फरार। पटना सिटी में अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली, इलाज के दौरान युवक की मौत। सीवान के मैरवा में आपसी विवाद में मारपीट, आधा दर्जन लोग घायल। भागलपुर के सुल्तानगंज जमालपुर रेल खंड के पास एक युवक का शव बरामद, ट्रेन से गिरकर मौत की आशंका। मधेपुरा पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार, एसपी ने लूट मामले के खुलासे का किया दावा। गया में एक ट्रक से 110 कार्टन विदेशी शराब जब्त, पुलिस को देखते ही शराब माफिया फरार। बांका में चौकीदार का शराब पीते वीडियो वायरल, चौकीदार फूलो पासवान गिरफ्तार। धनबाद के कतरास मोड़ के पास 2 हाईवा गाड़ियों में लगी आग, दोनों गाड़ियां जलकर राख, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। नशे के सौदागरों के खिलाफ एनसीबी और औरंगाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 क्विंटल 76 किलोग्राम गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पटना के बिक्रम में ट्रक से 248 कार्टन अवैध शराब जब्त, ट्रक चालक और खलासी गिरफ्तार। पूर्णिया के बियाडा स्थित सीजी फैक्ट्री में करंट लगने से एक मजदूर की मौत, 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल। नदी के रास्ते शराब की तस्करी की आशंका को देखते हुए कटिहार पुलिस सतर्क, मनिहारी घाट में गश्ती कर रही पुलिस। सीवान के मैरवा में स्वर्ण व्यवसायी के घर चोरी, 6 लाख की संपत्ति ले उड़े चोर। रांची के हिंदू पीढ़ी में हत्या से हड़कंप, 22 सवार अपराधियों ने युवक को मारी गोली, नाराज लोगों ने किया हंगामा। नालंदा के पथुआना गांव में जमीन विवाद में युवक की हत्या, बीच बचाव करने पहुंचे युवक के पिता को भी किया जख्मी। कटिहार के दियारा क्षेत्र में भैंस चराने को लेकर हुए विवाद में चली गोली, एक आरोपी गिरफ्तार। पटना में पत्रकार नगर थाना क्षेत्र मुन्ना चक में शराब पीते अपार्टमेंट का मालिक गिरफ्तार। बिहार के चर्चित लोक गायक शिवेश मिश्रा की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, गायक समेत 4 सदस्य घायल। सीवान में एक बार फिर एटीएम पर चोरों का धावा, इंडिया वन के एटीएम को काटकर करीब 21 लाख की चोरी। खगड़िया के गोगरी थाना क्षेत्र में छेड़खानी के आरोप में 11 साल के बच्चे समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज, प्रशासन की जांच पर उठे सवाल। सिमडेगा के गांव में जंगली हाथियों का उत्पात, हाथियों को भगाने में वन विभाग फेल। भारत भ्रमण पर आए 4 सदस्यीय भूटान के युवा टीम, बिहार के ऐतिहासिक स्थलों का देखा, युवाओं ने आईसीसीआर की पहल की प्रशंसा की। जमुई में बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह का शानदार स्वागत, 64वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के भवन का किया उद्घाटन, अब नहीं बच पाएंगे अपराधी। मंगोलिया शिष्टमंडल के सुरक्षा कर्मियों को कोरोना शिष्टमंडल के 23 सदस्य सुरक्षित। कोरोना के नए वेरिएंट के बाद भी पटना में लापरवाही, जंक्शन पर बने कोविड जांच सेंटर पर नहीं दिखे कर्मचारी। बोकारो में कचरा उठाव में चल रहा खेल, बिना डिस्पोजल के करोड़ों का भुगतान, आरटीआई से मिली जानकारी में खुलासा। रांची में तूफान जावद का दिख रहा असर, पारा गिरने से बढ़ी कनकनी। कोडरमा में गरीबों की मदद में जुटे युवा, हेल्पिंग कोडरमा ग्रुप अपनी पॉकेट मनी से लोगों के बीच बांट रहे गर्म कपड़े। दिसंबर शुरू होते ही ठंड ने दी दस्तक, गुलाबी ठंड में पटना को इको पार्क बना व्यवसायियों का ठिकाना।
बक्सर सदर विधायक संजय तिवारी ने किया संवाददाता सम्मेलन, कहा शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में रखा कई सवाल। मुंगेर में सीएम के आगमन को लेकर डीएम ने आईबी को किया निरीक्षण, 8 दिसंबर को सीएम आएंगे तारापुर। पटना के समसपुर शमशान घाट पर सीआरपीएफ जवान सुरेंद्र सिंह के पूरे राजकीय सम्मान के साथ की गई अंत्येष्टि, पुलिस जवानों के साथ गांव के सैकड़ों लोग रहे मौजूद। कहलगांव के कांग्रेस के सभी पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता के इस्तीफे पर बोले अजीत शर्मा, कहा सदानंद सिंह बड़े नेता थे लेकिन कहलगांव में उन्होंने काम नहीं किया। भागलपुर के सुंदरवती महिला महाविद्यालय में नालंदा विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र का उद्घाटन। कटिहार के काली मंदिर में भीषण चोरी, आभूषण, जेवर और दान पेटी में रखे नकदी ले उड़े चोर। पटना में महिला सशक्तिकरण को लेकर रन ए रेस्पेक्ट मैराथन दौड़ का आयोजन, कुल 11 किलोमीटर के मैराथन में 300 प्रतियोगियों ने लिया हिस्सा। पटना में राष्ट्रीय स्तर का तैराक मजबूरी में बेच रहा चाय, सरकार से मदद की आस। दरभंगा में पुलिस का मानवीय चेहरा, नशाखोरानी गिरोह के शिकार हुए युवक की पुलिस ने बचाई जान। साइकिल से देश के 29 राज्यों का भ्रमण करने वाली सविता फतह करना चाहती हैं माउंट एवरेस्ट, लेकिन सपने की राह में आर्थिक तंगी की दीवार। लखीसराय सूर्यगढ़ा में गंगा पंप नहर योजना के 10 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी इलाके के किसान दुखी, खेतों को नहीं मिला एक बूंद पानी। गुमला के बिशुनपुर प्रखंड में बालिका आश्रम विद्यालय का काम बंद, हथियारबंद अपराधियों ने बंद करवाया काम। गढ़वा में पीएम ग्रामीण सड़क योजना में लापरवाही, अनियमितता की भेंट चढ़ा 3.5 करोड़ की लागत से बन रही सड़क। गढ़वा में सड़क निर्माण कार्य में मिली सुरक्षा, अपराधियों ने इंजीनियर को किया था अगवा, विभाग की मांग पर दी गई सुरक्षा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दरभंगा हवाई अड्डे पर अलर्ट, एयरपोर्ट पर मेडिकल की 2 टीमें तैनात। पटना में युद्ध स्तर पर सैनिटाइजेशन, अलग अलग इलाकों में युद्ध स्तर पर नगर निगम की गाड़ी से हो रहा छिड़काव। पटना पुलिस की विशेष टीम ने किया ड्रग तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, 2 अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर गिरफ्तार। कैमूर के दुर्गावती में 1 साल के मासूम को छोड़ उसकी मां फरार, बाल समिति को सौंपा गया बच्चा। भागलपुर नगर निगम की महापौर सीमा शाह पर तीसरी बार लगाया गया अविश्वास प्रस्ताव, मेयर सीमा शाह के पार्षद और नगर आयुक्त पर जमकर बोली हमला। औरंगाबाद में 19 जोड़ों का सामूहिक विवाह, सामाजिक संस्था ने कराई शादी। लखीसराय के बालिका विद्यापीठ स्कूल में सैनिटरी पैड का निःशुल्क वितरण कार्यक्रम, उद्गम डेवलपमेंट फाउंडेशन की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन। राष्ट्रगीत नहीं गाने के मुद्दे पर विधायक अख्तरुल ईमान के बचाव में उतरे जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा, बीजेपी ने की तीखी आलोचना। राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा रांची के कड़रू में पीपल पेड़ का मामला, पत्र भेजकर लोगों ने की पेड़ नहीं काटने की अपील। रांची के कांके से बीजेपी विधायक समरीलाल पर गलत जाति प्रमाण पत्र देकर विधायक बनने का आरोप, राजस्थान के रहने वाले हैं समरीलाल। भागलपुर के भारत स्काउट गाइड परिसर में जिला वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग की प्रतियोगिता का आयोजन, 150 से अधिक बच्चों ने लिया हिस्सा। गया में बालू लदे ट्रैक्टर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर पथराव, कोतवाली थाने में एसआई मिथिलेश कुमार घायल। सरायकेला मंडल कारा के विचाराधीन कैदी उमेश साहिस की एमजीएम अस्पताल में इलाज के दौरान मौत, काफी दिनों से बीमार थे उमेश साहिस। कैमूर के मोहनिया में मवेशी लदा ट्रक जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार। साहिबगंज के राजमहल इलाके से ईश्वर मंडल की हत्या का आरोपी राजू मंडल गिरफ्तार, 2 देसी कट्टा और 3 कारतूस बरामद। साहिबगंज बोरियो मार्ग पर गाड़ी की चपेट में आने से 48 साल की मोतीलाल मालतू की मौत। बेगूसराय के साहिबगंज कलाम थाना क्षेत्र के न्यू जाफर नगर में बोलेरो और ऑटो में टक्कर, 2 यात्रियों की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। पूर्णिया के अब्दुल्ला नगर के रेड लाइट एरिया में पुलिस की छापेमारी, 3 साल पहले गायब लड़की के होने की सूचना पर छापेमारी। पूर्णिया के आकाशवाणी रोड में बंद घर से 5 लाख के जेवर और 50,000 की कैश की चोरी, घटना के दौरान पीड़ित किराना दुकानदार शादी समारोह में शामिल होने गए थे मधेपुरा। अरवल के बैदराबाद बाजार में मॉल से लाखों के सामान की चोरी, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। गया में मोहम्मद तैयब हत्याकांड का खुलासा, प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने ही कराई थी हत्या, 2 देसी कट्टा और 4 आरोपी गिरफ्तार।
जामताड़ा के नारायणपुर में खड़े ट्रक में कार ने मारी टक्कर, एक बच्चे की मौत, 4 लोग घायल। चतरा में छात्रवृत्ति और साइकिल घोटाले के मुख्य आरोपी तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी और एक पत्रकार गिरफ्तार, 9 करोड़ 33 लाख के गबन का है आरोप। गुमला पुलिस ने बकरी व्यापारी पर हमला बोलने के मामले में 13 आरोपियों को किया गिरफ्तार, लूटी गई पिकअप वैन और खस्सी भी बरामद। रांची के कांके थाना क्षेत्र से करीब 2 क्विंटल गांजा बरामद, 18 चक्का ट्रक में छुपाकर हो रही थी तस्करी, ड्राइवर और खलासी गिरफ्तार। धनबाद में दहीबाड़ी आउटसोर्सिंग में वर्चस्व की लड़ाई, मासस और जेएमएम समर्थकों में मारपीट, 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। दरभंगा के बहादुरपुर स्वास्थ्य केंद्र में नागरिक सुविधा जांच करने पहुंचा जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव, महिला ने अस्पताल पर लगाया अवैध वसूली का आरोप। चास नगर निगम में कचरा उठाने के नाम पर खेल, बिना कचरा उठाए ही कंपनी को करोड़ों का भुगतान। शेखपुरा के 142 परिवारों को मिला पीएम आवास का लाभ, सीएम नीतीश कुमार ने कई विकास योजनाओं का किया ऑनलाइन शिलान्यास। समस्तीपुर के 54 परिवारों को मिला पीएम आवास के घर की चाबी, समरणालय में कार्यक्रम का आयोजन। रांची के खलारी में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का हुआ आयोजन। रांची में जेडीयू के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, झारखंड को नई दिशा और खुशहाली की ओर आगे बढ़ाने के लिए 22 राजनीतिक और आंदोलनात्मक प्रस्ताव पारित। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने मिहिजाम के हंसी पहाड़ी कुष्ठ कॉलोनी में जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल और कपड़े। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति के निलंबन नहीं होने के खिलाफ पटना और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्यों ने खोला मोर्चा, भ्रष्टाचार के आरोपी कुलपति को पद से हटाने की मांग। बोकारो के बालीडीह में डालमिया सीमेंट फैक्ट्री में नियोजन की मांग को लेकर अनशन कर रहे रैयतों ने स्थगित किया आंदोलन, 6 दिसंबर को सीएम करने वाले हैं डालमिया सीमेंट फैक्ट्री के विस्तारीकरण का शिलान्यास। चतरा में रोटी बैंक की ओर से जिला स्तरीय करियर काउंसलिंग और रोजगार मेले का आयोजन, 1 दर्जन से ज्यादा कंपनियों ने लगाए हैं स्टॉल। भागलपुर के टेलीफोन भवन में 7 सूत्री मांग को लेकर टेलीकॉम एम्प्लॉइज यूनियन का धरना। पटना जंक्शन पर कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चलाया जा रहा जागरूकता अभियान। पटना सिटी के हवेली मिशनरी ऑफ चैरिटी अनाथालय में 64 लोगों को कराया गया कोरोना का वैक्सीन, खाने के सामान भी बांटे गए। मुंगेर में डीएम संग्रामपुर में झील और डैम का किया निरीक्षण। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल के सामने आई एक और बड़ी लापरवाही, 22 नवंबर के साथ 26 नवंबर को भी मोतियाबिंद ऑपरेशन में लापरवाही। 26 नवंबर को डॉक्टर समीक्षा ने 23 मरीजों की आंखों का किया था ऑपरेशन। मुजफ्फरपुर से आंख का ऑपरेशन कराकर नरकटियागंज लौटे मरीजों ने की आंख की रोशनी कम होने की शिकायत। मुजफ्फरपुर मोतियाबिंद ऑपरेशन को लेकर सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर, कमिश्नर डीएम सिविल सर्जन समेत 23 लोगों पर परिवाद दायर। आई अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ भी दायर हुआ परिवाद, 13 दिसंबर को होगी सुनवाई। बांका के शंभूगंज बाजार को कोऑपरेटिव बैंक में दिन दहाड़े लूट, हथियार के बल पर 18,41,000 की लूट।